देखिए, सीरिया से बशर अल असद जा चुके हैं। रूस में उन्होंने शरण ले रखी है। वहाँ पे विद्रोही गुटों का शासन या सत्ता स्थापित हो ही गई है। अफगानिस्तान में हमने पूर्व के वर्षों में देखा कि वहाँ पे किस प्रकार तालिबानी गुट ने बंदूक की नोक पर तख्ता पलट किया और लोकतंत्र को हजम करके गटकने के बाद में अपनी सत्ता स्थापित की। पाकिस्तान में सैनिक शासन को नकारा नहीं जा सकता है। वहाँ पे राजनीति और लोकतंत्र मात्र दिखावे का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सब हम सभी जानते हैं। अफगानिस्तान के बांग्लादेश के तख्ता पलट को हमने अभी हाल ही में देखा, कैसे वहाँ पर वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, उन्हें भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी। यहीं पास ही में हिंडन एयरवेज पे आकर के उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। तो दोस्तों, आखिर ये सब जो हो रहा है, आने वाले समय में इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आईएसआईएस के खतरे को विश्व नकार नहीं सकता है। यदि अमेरिका यह सोचता है कि वह आईएसआईएस खत्म हो चुका है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सीरिया में दोबारा आईएसआईएस एक्टिव हो चुका है। आईएसआईएस का ही बहुत बड़ा नेटवर्क अफगानिस्तान में पहले से ही मौजूद है। अफगानिस्तानी आईएसआईएस को पूर्ण सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर भी एक्टिव होगा। पाकिस्तान में भी आईएसआईएस का अप्रत्यक्ष नेटवर्क स्थापित है। अब यही आईएसआईएस बांग्लादेश के तख्ता पलट में भी इसका हाथ था, और अब यह बांग्लादेश में भी अपने नेटवर्क को स्थापित करेगा। अब आने वाले समय में आईएसआईएस जो गजवाए हिंद है, उस प्रोग्राम पे, अपने उस टारगेट पे काम करेगा। और जब भारत के ऊपर उसे कार्रवाई करनी होगी, तो चौतरफा हमले किए जाएंगे भारत की तरफ से। चाइना इन सब में नीलबटा सन्नाटा रहेगा, चाइना साइलेंट रहेगा। यदि चाइना सपोर्ट तो कर सकता है इनका, लेकिन भारत के पक्ष में चाइना आकर के खड़ा नहीं होगा इनके विरुद्ध। इसलिए भारत पर इसके गंभीर परिणाम पड़ेंगे। जिस तरह से कट्टरवादी सरकारें आसपास के देशों में, और जो ये आईएसआईएस का नेटवर्क स्थापित हो रहा है बड़े स्तर पर, तो यह मूल रूप से भारत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। दोस्तों, भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और इन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में भी आईएसआईएस का नेटवर्क अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।